हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन। इस वीडियो में आज हम लोग चूँकि एवरेज का पार्ट 3 है ये वीडियो, और इसमें हम लोग आगे के जो क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं वो करेंगे लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें होता है कि इसमें एक ही फार्मूला की ज़रूरत होती है। इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं हम लोग सारे टाइप्स के क्वेश्चन एक ही फार्मूला पे कर सकते हैं लोग। वो फार्मूला क्या होता है? औसत बराबर परिणामों का योग बट्टा परिणामों की संख्या। परिणामों का योग बट्टा परिणामों की संख्या। यही से इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, परिणामों का योग बराबर परिणामों का योग बराबर औसत गुना परिणामों की संख्या। बस एक यही फार्मूला की ज़रूरत होती है। आज जो इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे के सारे बस ये जो नीचे वाला फार्मूला हम लोगों ने इससे डिराइव करके निकाला है। आज इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखेंगे लोग सारे इस फार्मूला पे बनेंगे और एक भी एक्स्ट्रा फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितने टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं लोग इस फार्मूला पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग टाइप 13, यानी कि इस औसत का जो है 13वां टाइप हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं लोग। इसमें कह रहा है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहले हम लोग संख्या देखते हैं लोग कि सतत विषम प्राकृत संख्या है, यानी कि सतत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत क्या है? 95 है। तो सबसे पहले हम लोग सतत विषम 5 प्राकृत संख्याएं जो है वो निकाल लेते हैं लोग। तो पहली संख्या को मानते हैं x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? x+2 होगी, x+4 होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग सतत विषम प्राकृत संख्याएं, 5 प्राकृत संख्याएं। तो सबसे पहला एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x+2, x+4, x+6, x+8। तो 5 संख्याएं होगी जो ये सतत है और विषम प्राकृत संख्या है। अगर x को हम लोग 3 मानते हैं जो विषम प्राकृत संख्या है, तो 3 में अगर 2 ऐड करेंगे लोग तो क्या हो जाएगी? अगली संख्या 5 हो जाएगी। उसके बाद से अगर x 3 है और 3 में 4 ऐड करेंगे तो अगली संख्या 9 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी? 3 और 4 7 हो जाएगी, और 3 और 6 9, फिर 3 और 8 11। ये सब की संख्याएं क्या आ रही है? विषम आ रही हैं। तो अगर विषम संख्या लेना हो और सम संख्या लेना हो तो वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं लोग? x में 2 करके ऐड करते जाते हैं लोग, 2 नंबर बढ़ाते जाते हैं लोग। अगर सम पूछे तो और विषम प्रकृत संख्याएं पूछे तब दोनों में सेम कंडीशन होता है। लेकिन क्रमागत संख्याएं पूछे तो हम लोग क्या लेते हैं लोग? x+1, x+2, x+3। ठीक है, ऐसे लेते हैं लोग हम लोग, क्योंकि लगातार संख्याएं पूछ रही है। लेकिन यहाँ पे सम और विषम जब संख्याएं पूछती है तो उसमें हम लोग 2 ऐड करके आगे की संख्या को निकालते हैं लोग। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को 5 विषम सतत प्राकृत संख्याएं मिल गई। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का औसत 95 है। एवरेज कितना दिया है इन संख्याओं का? 95 दिया हुआ है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा है कि परिणामों का योग बराबर कितना होता है? परिणामों का योग बराबर होता है औसत गुने परिणामों की संख्या। औसत गुने परिणामों की संख्या। तो औसत कितना है? 95 है। परिणामों की संख्या कितनी है?
5 है। और योग की जगह पर इन संख्याओं का योग हम लोग लिख देते हैं लोग x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 इज इक्वल टू 95 गुना, यानी कि औसत गुने परिणामों की संख्या, औसत गुना परिणामों की संख्या। तो इसमें कितने 5x हो जाएंगे, 5x + 6 10 10 20 इज इक्वल टू 547। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 554, तो x इज इक्वल टू 91, यानी कि जो ये विषम संख्या, जो पहली विषम संख्या होगी वो क्या होगी, 91 होगी। और दूसरी विषम संख्या क्या होगी, 93 होगी। तीसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 91 92 93 91 95। ठीक है, और चौथी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 97, और पांचवी क्या हो जाएगी, 99। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले अवरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या पहले हो जाएगी 99, उससे छोटी 97, उससे छोटी 95, उससे छोटी 93 और उससे छोटी 91। तो इसमें जो है 93 अवरोही क्रम में जो होगी चौथी विषम प्राकृत संख्या हो जाएगी 93। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में 93 तो दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए अब हम लोग टाइप 14 देखेंगे लोग। इसमें कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जो है A, B, C और D। तो इनका औसत 42 दिया हुआ है। औसत कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। तो B और D, संख्या B और D का गुणनफल कितना होगा। 4 संख्याएं दी हुई है। क्वेश्चन नंबर टाइप कितना है, 14 है। तो यहाँ पे 4 क्रमागत विषम संख्याएं दी हुई है, A, B, C और D। विषम संख्या दी हुई हो या सम संख्या दी हुई है तो वहाँ पे डिफरेंस कितना लेते हैं। सबसे पहले तो पहला संख्या मान लेते हैं x, दूसरी x + 2, x + 4 और x + 6। ठीक है, 2 का डिफरेंस लेके चलते हैं, विषम संख्या हो या सम संख्या दी हुई है। तो 4 संख्याएं हमको पता चल गई, x, x + 2, x + 4 और x + 6। A कितनी हो जाएगी x, B कितनी हो जाएगी x + 2, C कितनी हो जाएगी x + 4 और D कितनी हो जाएगी x + 6। एवरेज इन संख्याओं का कितना दिया हुआ है, 42। संख्या परिणामों की संख्या कितनी दी हुई है, तो संख्या दी हुई है यहाँ पे 4, A, B, C और D। 4 परिणाम दिए हुए हैं, A, B, C और D। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, क्या होता है, योग बराबर होता है, परिणामों का योग बराबर होता है औसत गुना परिणामों की संख्या। यहाँ पे हम लोग के पास क्या क्या चीज़ें हैं, योग भी निकाल सकते हैं लोग, औसत दिया हुआ है और संख्या दी हुई है। तो ये योग क्या हो जाएगा इन संख्याओं का, A, B, C और D का, 4x + 10 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे औसत, 42 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, संख्या कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। तो यहाँ पे लेके हम लोग चलते हैं लोग, 4x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, माइनस ये इधर प्लस है तो जाके उधर माइनस हो जाना है। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 651। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं लोग, अब x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, 4 3 12 और 3 4 9 36, यानी कि x जो संख्या है वो विषम संख्या आ गई और कितनी आई, 39 यानी कि 39। तो दूसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 39 + 2 यानी कि 41। फिर 39 + 4 कितना हो जाएगा, 43। ठीक है, और फिर 39 + 6 कितना हो जाएगा, 45। तो ये सारी संख्याएं हम लोग के पास आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, B और D संख्या का गुणनफल कितना होना है, B और D संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो यहाँ पे B संख्या कितनी आई हुई है, 41 अगुना D कितना आया हुआ है यहाँ पे
45, ठीक है। तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 5, 20, 4, ठीक है। तो 5, 4, 8 यानी कि 1845। 1845 इसका आंसर हो जाएगा। 1845 बी और डी संख्या का गुणनफल कितना हो जाना है? 1845 हो जाएगा। अब इसमें से टाइप 15 और 16 आप लोग प्रैक्टिस करेंगे लोग। इसमें से टाइप 15 और 16 आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए रहेगा। आप लोग इतने सारे क्वेश्चन को किए हैं लोग, उसमें से जो है 15 और जो 16 जो है 16 का एक टाइप मैं आगे बताने जा रही हूँ और 15 का एक जो टाइप है, 2 टाइप हम लोग देख चुके हैं पहले, उसी के फॉर्म पे बनेगा ये 15 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें और 16 नंबर क्वेश्चन के लिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग, तो 16 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग। सबसे क्या पहले कह रहा है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। तो ये जो पहली संख्या उनका योग निकल गया। फिर दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। n संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। तो औसत गुने संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग संख्या लिखे लोग, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। तो संख्या गुना औसत बराबर क्या होता है? योग होता है। संख्या गुने औसत बराबर होता है योग। तो यहाँ पे 2 संख्याएं दी हुई है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। तो m प्लस n संख्या का औसत कितना होगा? m प्लस n संख्या का औसत कितना होगा? तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और दूसरा क्या दिया हुआ है, दोनों संख्या का योग पूछ रहा है। तो इसका योग प्लस इसका योग लिखेंगे ना, क्योंकि m संख्या और n संख्या का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि n संख्या का औसत m स्क्वायर है। तो m प्लस n संख्या का औसत कितना होगा? m प्लस n संख्या का औसत कितना होगा? तो m प्लस ये n तो यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं लोग और इसका औसत यहाँ से निकालना है हम लोग को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन में। दोनों संख्या का योग हम लोग को, इसका योग यहाँ पे, इसका योग यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं लोग। और दोनों का योग करने के लिए हम लोग दोनों संख्या लिख चुके हैं लोग। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेते हैं लोग m और n, क्योंकि इसमें भी m है और इसमें भी एक m है, इसमें भी एक n है, इसमें भी n है। तो m n हम लोग कॉमन ले लेते हैं लोग। तो यहाँ से एक m निकल गया बाहर और एक n यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे एक n बच चुका है अभी और यहाँ पे एक n निकल गया, यहाँ पे एक m निकल गया। तो यहाँ पे एक m बचा हुआ है अभी। तो कॉमन निकाले लोग। अब m प्लस n यहाँ पे संख्या का औसत कितना माने हैं लोग, x मानते हैं लोग कि औसत कितना है संख्या का, x है। तो यहाँ से यहाँ और m प्लस n कट जाना है। तो m n इज इक्वल टू x, यानी कि जो संख्या होगी m प्लस n का औसत कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा। m प्लस n का औसत कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है हम लोग इसी क्वेश्चन को देख के और करेंगे लोग, कि इसको समझने के बाद हम लोग से 16 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगर नहीं बनता है आप लोग से क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट कीजिएगा लोग, मैं नेक्स्ट वीडियो में 15 और 16 नंबर क्वेश्चन को फिर करा दूँगी। अब क्वेश्चन का जो है
अब टाइप 18 हम लोग देखते हैं लोग। इसमें कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। टाइप 18 में क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 7 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। सबसे पहले क्वेश्चन का कहने का ये है कि 3 संख्याओं का औसत 7 दिया हुआ है, तो क्या होता है फॉर्मूला, औसत गुना संख्या बराबर योग, औसत गुना संख्या बराबर योग। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि संख्या औसत कितनी दी हुई है 7 और संख्या कितनी है 3, यानी कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। तो किसका निकल गया, 3 संख्या का योग निकल गया, ये तीनों संख्या का योग है। उसके बाद कह रहा है कि 2 संख्याओं का, जो पहली 2 संख्या है उसका ये जो पहली 2 संख्या है उसका औसत कितना दिया हुआ है 4 है। तो पहली 2 संख्या का औसत 4 है, तो ये 2 संख्या का योग निकल गया, ये पहली 2 संख्या का योग निकल गया। तीसरी संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। पहली जो तीसरी संख्या है उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं लोग। तो यहाँ पे 3 संख्या का योग है, ये 2 संख्या का योग है और तीसरी संख्या मान लिए लोग। तो 2 संख्या का योग प्लस तीसरी संख्या, 2 संख्या का योग प्लस तीसरी संख्या, और फिर यहाँ पे भी तो तीनों संख्या का योग हो गया, तो ये तीनों संख्या के योग के बराबर होगी ना। तीनों संख्या का योग निकालने के लिए पहली 2 संख्या का योग और तीसरी 1 संख्या का योग, ठीक है। तो यहाँ पे 3 संख्या का योग निकल गया, तो 7 तीर का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 4 दूनी 8, पहली 2 संख्या होगी वो 8 होगी और तीसरी संख्या x होगी। तो पहली 2 संख्या 8 प्लस तीसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तीनों संख्या का योग 21 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 21 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 13, यानी कि तीसरी संख्या इसकी हो जाएगी 13। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 13, तो 13 प्लस 8 इज इक्वल टू 21, 2 संख्या का योग प्लस तीसरी संख्या, यहाँ पे तीनों संख्या का योग दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन को, उस पर भी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं सारे इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। चूँकि ये थोड़ा ईजी क्वेश्चन है तो यहाँ पे और अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। जो ऊपर कितना नंबर 70 नंबर क्वेश्चन था m और n वाला क्वेश्चन, ये भी वो जो है सेम फार्मूला पे बना है, लेकिन वहाँ पे m और n दिया हुआ था इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है नंबर दिए हुए हैं तो क्लियरली हम लोग को समझ में आ जा रहा है। टाइप 19 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, 3 संख्याओं का औसत 28 है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। उसमें से पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे p जो है पहली संख्या, p फॉर पहली संख्या, d फॉर दूसरी संख्या, t फॉर तीसरी संख्या। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि p पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो पहली संख्या d उधर ऊपर है तो इधर आके नीचे हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर क्या बच जाएगा 1 और नीचे क्या बच जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं लोग, पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से कितना है 1:2 है। फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तीसरी संख्या क्या है दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो d अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और नीचे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात मिल गया हम लोगों को 2:1। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात साथ में निकालना होता है, पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात और तीसरी संख्या का अनुपात एक साथ निकालना होता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे लोग, सबसे पहले p और d पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ, तो यहाँ पे जो है 3 संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए एक चेन बनना चाहिए, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या जो है दूसरी संख्या पे ख़त्म हो रही है तो दूसरे अनुपात में भी
दूसरे अनुपात में दूसरी संख्या से चेंज शुरू होना चाहिए, यानी कि पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से, तो यहाँ पे जो है शुरू क्या होना चाहिए, दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से, दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से। तो यहाँ पे जब चेंज हुआ है तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा 1:2, यानी कि पहले दिया हुआ था तीसरी संख्या का अनुपात 2:1, तो इधर हम लोग चेंज कर दिए हैं दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से 1:2। पहले भी t 2 था और d 1 था, तो यहाँ पे भी d क्या हो गया, 1 हो गया, t 2 हो गया, दोनों तरफ से हम लोग घुमा दिए लोग। तो यहाँ पे एक चेन बन गया, चेन बनना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे लोग, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात निकालेंगे लोग। तो चलते हैं लोग, देखते हैं आगे। 1:2 पहली दूसरी संख्या का अनुपात और दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात, ये भी कितना है, 1:2, 1:2। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करते हैं लोग, इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4, ठीक है। और फिर इसके साथ 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2 और फिर 1 एकम 1, यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना हो गया है, 1:2:3, 1:2:4, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या मिल गई हम लोग की। पहली संख्या क्या हो जाएगी, x, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या 4x हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आधा बन चुका है, यहाँ पे कह रहा है कि औसत 28 है, संख्या का औसत कितना है, 28 है। तो देखते हैं हम लोग, औसत बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुने संख्या a गुने n, ठीक है। औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत योग बराबर हो जाएगा औसत गुने संख्या, ठीक है। तो औसत हम लोग को पता है, योग हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं लोग, तीनों संख्या का x पहली संख्या x ले लेते हैं, दूसरी 2x और तीसरी 4x, योग मिल गया हम लोग को। अब क्या करेंगे हम लोग, एवरेज 28, और संख्या कितनी है, संख्या 3 दी हुई है, पहली दूसरी और तीसरी, तो 3 संख्या यहाँ पे लिख देंगे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे योग संख्या लिखे हैं लोग, दोनों साइड 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो यहाँ पे औसत से योग निकाल रहे हैं लोग और यहाँ पे तीनों संख्या का योग करके निकाल रहे हैं लोग। तो इधर भी तीनों संख्या का योग, इधर भी तीनों संख्या का योग ही निकल रहा है, तो दोनों तो इक्वल होना है ना। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, 4, 2, 6 और 7x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4, ठीक है, 84 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7, 7 दूनी 14, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, x बराबर 12, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 2x, यानी कि 12 दूना 24, और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 4x, यानी कि 12 चौका 48, कितनी हो जाएगी संख्या, तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, तीसरी संख्या बराबर 48। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसमें जो टाइप 20 क्वेश्चन है उसको जो है वो क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए रहेगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा, नहीं सॉल्व हो पाएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसके बाद वाले वीडियो में इसका मैं सॉल्यूशन करा दूंगी। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।